हेलो स्टूडेंट्स। ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश बुक है रेनबो, उसके तीसरे चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 52 से लेकर के और 68 तक के हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा कर के आप देख ले चैनल पे जाके, तब आपको यहाँ से और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका ने आगे की स्पष्टीकरण से रोक दिया। तो सोहन लाल को उन्होंने रोक दिया था आगे के स्पष्टीकरण से। नेक्स्ट लाइन है, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल ही अनाउंस्ड। यह काफ़ी साधारण है, उन्होंने घोषणा की। आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट। मैं हजरत बरकत को लिखूंगा और कहूंगा इसे करने को। नो नो, नहीं नहीं। डोंट थिंक मी एट ऑल। मुझे बिल्कुल धन्यवाद मत देना। आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आइज मस्ट डू थिंग्स फॉर वन एनदर। हा हा। आखिरकार हम लोगों को जनता की नज़र में एक दूसरे के लिए चीज़ें करती रहनी चाहिए। हा हा। वन गुड टर्न्स डिजर्व्स एनदर। कर भला तो हो भला। चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है। नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक ए पिंच। नानू काका ने चांदी के नसवार का डिब्बा खोला और उसमें से एक चुटकी निकाला, यानी एक पिंच निकाला, एक चुटकी निकाला। नेक्स्ट लाइन है, देन क्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा। फिर अपने गमछे पर घुलाया मिलाया। ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। उन्होंने अकस्मात से लोक कल्याण मंत्री के नाम का उल्लेख किया। नेक्स्ट पैराग्राफ है 54। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहन लाल्स फेस वैनिस्ड। सोहन लाल के चेहरे की स्थिर मुस्कुराहट गायब हो गई। अर्थात उन्होंने जब मिनिस्टर का नाम सुना तो सोहन लाल के जो चेहरे थी उसका मुस्कुराहट गायब हो गया था। ठीक है। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स? सोहन नानू काका एडमिटेड। क्या वह आपके दोस्त हैं? नानू काका ने स्वीकार किया। नो नो एग्जैक्टली। नानू काका ने स्वीकार किया कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आई एम सो ग्लैड, सोहन लाल सेड, रिलीव्ड। मैं बहुत खुश हूँ, सोहन लाल ने कहा, राहत मिली। अर्थात जब उन्होंने सुना कि मिनिस्टर जो है वह नानू काका के दोस्त नहीं है तो सोहन लाल काफ़ी खुश हुए और उन्हें राहत मिली। सो ग्लैड, बहुत खुशी। नेक्स्ट लाइन है, दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड आई गेव हिम ए टिकट हेल्प्ड हिम इन एवरी वे एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। वह आदमी ऐसा अकृतज्ञ, मैंने उसे टिकट दिया, उसकी हर तरह से मदद की और बदले में मुझे क्या मिला। नेक्स्ट लाइन है, इट टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स were now at Dragus Drown since last year when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's sons. यह पता चला है कि मंत्री और लाला सोहन लाल पहले कभी सबसे अच्छे दोस्त थे लेकिन अब जानी दुश्मन बने हुए हैं। पिछले साल जब मंत्री ने लाला जी के बेटे से शादी करने के लिए अपनी बेटी के प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया था। He wants a princess, सोहन लाल स्नॉटेड। सोहन लाल कहते हैं नाक को चढ़ाते हुए कि वह एक राजकुमार चाहता है, अर्थात अपनी बेटी के लिए वह मंत्री जो है वह एक राजकुमार चाहता है। What is a princess these days? क्या होता है एक राजकुमार इन दिनों?
फ छी कॉन्फिडेंशियल गोपनीय रखिएगा। यानी कि सोहनलाल नानू काका से कहते हैं कि इसे गोपनीय रखिएगा। आई कांट टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ बर्न्ट हिज बूट्स। मैं आपको बता दूं कि मंत्री ने अपने नावों को जलाया था, अर्थात उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी थी। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वेरी सरप्राइज। यदि अगले चुनाव में उसे टिकट दिया गया तो मुझे आश्चर्य होगा, बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। He turns my son down and wants a prince. उसने मेरे बेटे को नीचा दिखाया है और एक राजकुमार चाहता है। वाह वाह। And what is even more funny, I am told that so far they haven't even exchanged horoscopes. Even the astrologer on both sides haven't come together to decide whether it would be an ऑस्पिशियस मैच। और उससे भी मज़े की बात है कि मुझे पता चला है कि अभी तक उन्होंने कुंडली का आदान प्रदान भी नहीं किया है, जहाँ तक कि दोनों तरफ के ज्योतिष भी यह तय करने के लिए एक साथ नहीं हुए हैं कि क्या यह एक शुभ संकेत होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड। डिसग्रेसफुल शर्म की बात है, नानू काका ने नाक चढ़ाते हुए कहा, बहुत ही शर्म की। व्हाट प्रिंसेस डिड यू से, कौन सा राजकुमार आपने कहा। यानी नानू काका जो है वह सोहनलाल से पूछते हैं कि कौन सा राजकुमार आपने कहा। चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है 59। सम 2 पेनी एस्टेट कॉल्ड निन्नौर। कोई 2 पेनी का राज्य निन्नौर कहलाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वी लेफ्ट द हाउस सुन आफ्टर दैट नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे। हमने उसके तुरंत बाद घर छोड़ दिया। नानू काका ने फिर वादा किया कि वह बूढ़े हजरत बरकत को लिखेंगे। अर्थात यहाँ पे ये समझिए कि हमने उसके तुरंत बाद घर छोड़ दिया, यानी लेखक कह रहे हैं कि हम बातचीत जो है वह कंप्लीट हो चुका था और हम लोग वहाँ से अब निकल रहे थे। तो नानू काका ने फिर वादा किया कि वह मतलब नानू काका खुद कि बूढ़े हजरत बरकत को लिखेंगे। ठीक है। एज वी ड्रॉप अवे बोथ लाला जीज एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वेयर बाउइंग टू हिज फ्रॉम द पोर्ट। जो ही हम लोग जा रहे थे, हम लोग का अर्थ है कि लेखक और नानू काका जा रहे थे, तो लाला जी और उनके वरिष्ठ सचिव दोनों बरामदे से उन्हें देख रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर बट इन द मॉर्निंग ही वाज चिपी अगेन। नानू काका उस शाम अजीब तरह से चुपचाप थे और रात के खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर चले गए, लेकिन सुबह में फिर से प्रसन्न थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस्ड। हम आज सुबह मंत्री के घर जा रहे हैं, उन्होंने घोषणा की। उन्होंने यानी नानू काका ने फिर घोषणा की कि हम आज सुबह मंत्री के घर जा रहे हैं। नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील्ड। इस पर लेखक कहते हैं कि मैं नहीं, कृपया अंकल, मैंने याचना की। यानी लेखक याचना करते हैं कि मैं नहीं, कृपया अंकल, मुझे छोड़ दो। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। बोलने से पहले उन्होंने कुछ नस्वार सूंघी और उस समय तक प्रतीत पड़ रहा था कि वह भूल गए हैं कि मैंने क्या कहा। यानी वो जो कहते हैं लेखक कि मैं नहीं अंकल, मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने शायद उस बात को गहराई से नहीं लिया अथवा वह सुने नहीं, तो ऐसा लेखक को लग रहा है। ठीक है। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल। यह तुम्हारी कार बहुत पुरानी और बहुत छोटी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि धाक जमा दे, इम्प्रेस कर दे मंत्री को। यू नोटिस हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट। तुमने देखा कि किस तरह से सचिव ने
हमारे साथ पहली बार व्यवहार किया था। इफ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। अगर हम बड़ी कार में गए होते तो वह काफ़ी अलग होता। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाट अबाउट ए टैक्सी? टैक्सी के बारे में क्या विचार है? नो नॉट अ टैक्सी। नहीं, टैक्सी नहीं। ए प्राइवेट कार ड्राइवन बाय ए लिवर्ड चॉफियर द बिगर द बेटर। एक निजी कार जो वर्दीधारी चालक द्वारा चलाया जाएगा, बड़ा और बेहतर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आई रिमेंबर्ड दैट एन acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only been built for a court procession. मुझे याद आया कि मेरा एक परिचित कुछ महीने पहले एक विशाल, आकर्षक, विचित्र ढंग का, सॉरी यहाँ कार हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कार बेचने की कोशिश कर रहा था जिसे केवल अदालत की यात्रा के लिए अंतर्निहित किया गया था। ठीक है, तो ऐसा लेखक कह रहे हैं कि मेरा एक जो है जाना पहचाना है, परिचित है, जो कुछ महीने पहले एक विशाल, आकर्षक और विचित्र ढंग का कार जो है वह बेचने की कोशिश कर रहा था, जो केवल वह यूज करता था अदालत की यात्रा के लिए ही केवल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। मैंने इसके बारे में नानू काका को कहा, अर्थात मैंने मतलब लेखक ने इसके बारे में नानू काका को कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है और लास्ट पैराग्राफ हो जाएगा। दैट्स इट, वी विल टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रिजली। यह बात है, हम इसे संक्षिप्त परीक्षण के लिए निकालेंगे, उन्होंने बहुत ही सहजता से सुझाव दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगा हो यह वीडियो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।